कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी गरीब हो, वो अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण दौलत है, वो उनका जो बालक है, वो उन्होंने हमें सौंप दिया, इस विश्वास के साथ कि वो बालक शिक्षित होगा, संस्कारित होगा और कल को समाज के लिए उपयोगी होगा। तो एक ऐसी दुनिया इधर बैठी और एक दूसरी दुनिया बैठी है इधर। इन्हीं शहरों में, इन्हीं महानगरों में भगवान की कृपा से, अपने पौरुष से, अपने परिश्रम से जिन्होंने संपन्नता प्राप्त की है, अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, समाज में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ऐसे आप लोग बैठे। मुझे लगता है कार्यक्रम बहुत सारी संस्थाओं के होते होंगे, लेकिन एक सभागार में एक साथ ये दोनों लोग इस प्रकार से बैठे हों और दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हों, ऐसा बहुत कम स्थानों पर मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिसके लिए विधिवत एक समरसता गतिविधि, सामाजिक समरसता गतिविधि प्रारंभ की है, जब नई नीड प्रारंभ किया था तो हमारी कल्पना यही थी कि ऐसा हो कि जब इन बस्तियों में रहने वाले बंधु और उस बस्ती से 200 मीटर दूर सोसाइटी में रहने वाले लोग, वो 1 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला और एक झुग्गी में रहने वाला, सब एक साथ बैठे, एक साथ भोजन मंत्र बोले, एक साथ भोजन करें। 5 वर्षों के अंदर ही वो कल्पना साकार होती दिखने लगी। ये वो बच्चे हैं जो वंचित बस्तियों से निकलकर शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और गर्मियों की छुट्टी पर घर लौटने से पहले उन्होंने अपने माता पिता को सम्मान देने का अनोखा आयोजन किया। बच्चों ने योग की शानदार प्रस्तुतियां, उन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा और संस्कृति की झलक दिखाई, साथ ही अपने जैसे दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के शिक्षा के सपनों को भी मंच पर जीवंत कर दिया। मुख्य अतिथि संघ के उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रचार प्रमुख कृपा शंकर जी ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता केवल शिक्षा से नहीं बल्कि संस्कार और सामाजिक समरसता से होकर गुजरता है। भारत को विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने की पहली शर्त नेह ने जो काम प्रारंभ किया है, और वो है कि उस बस्ती का एक एक बच्चा शिक्षा और स्वावलंबन ये सब कर सकते हैं, लेकिन संस्कार को लाना ये बहुत कठिन काम होता है। तो शिक्षा और स्वावलंबन के साथ ये संस्कार जगाने का काम, जो समर्थवान है वो असमर्थ को हाथ नीचे से पकड़ना और असमर्थ के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि नहीं, मुझे भी ऊंचा उठना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, ये नेह नीड़ उसको ऊपर उठाने का काम कर रहा है। मैंने विश्वगुरु की बात कही थी, जरा सोच करके देखिए कि इन बस्तियों में शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन नहीं होगा तो भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। जब बच्चों ने माता पिता का पूजन किया तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। सम्मान, संस्कार और समरसता, यही वो दीप है जो समाज और देश दोनों को रोशन करता है।